हरिओम शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन सोचता हूँ कि कल से ज्यादा भजन करूंगा, निरंतर जपने का प्रयास करूंगा, पर भगवान वो आज तक वो कल आया ही नहीं महाराज जी। मन बार बार हरा देता है, फिर सोचता हूँ कल से करूंगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा हमें दृढ़ होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा, हठीला स्वभाव रखना पड़ेगा। इसीलिए माला दी जाती है कि आप नंबर से जप करो कि आज 11 माला, आज 21 माला, तो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 11 माला किया और 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, ऐसे भजन नहीं होता। आज 11 माला किया तो कल अगर 11 से ऊपर नहीं कर सकते तो 11 तक तो पहुंचूंगा ही। कैसी भी प्रमाद स्थिति हमें नहीं लानी कि भजन छूट जाए। और ऐसे जो कल करेंगे वो बात बड़ी प्रमाद वाली लगती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल के लिए टालना ये प्रमाद स्थिति है। इसलिए भजन को आज वर्तमान में करना सीखो। राधा 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 तो हो जाएगा। और कल के लिए टालोगे तो कल कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। आज हम मौज ले लेते हैं, मनमानी आचरण कर लेते हैं, और कल हम संयम से चलेंगे, कभी नहीं चल पाओगे। संयम से चलना है, आज अभी इसी क्षण से ब्रेक मारो और संयम से चलो तो गाड़ी जो है भगवत मार्ग में चल देगी, नहीं तो संसार की तरफ जा रही है। बहुत होश में चलो, बहुत कम समय रह गया है। मनुष्य जीवन 70-80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 90 तो मुश्किल है कोई पहुंचता है। अब तो ऐसे रोग हो गए कि जवान जवान लोग जा रहे हैं। दिल फेल हो गया तो फिर कहीं हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, और क्या क्या सबके हो रही है। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा है कि कोई शरीर बिरला ही होगा जो स्वस्थ होगा, नहीं तो दवा तो कुछ न कुछ लेनी। तो इसलिए नाम जप करो और वर्तमान में नाम जप करो। भूत और भविष्य की चिंता मत करो। भजन को भविष्य के लिए मत टालो, गलत बातों को भविष्य के लिए टाल दो। लेकिन भजन कल नहीं, आज अभी इसी क्षण से हम शुरू करते हैं। ठीक है। राजेश्वरी जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित होती है, तो साधना, प्रयास और पुरुषार्थ का नहीं, इच्छा, प्रत्येक घटना ईश्वर की इच्छा से घटित नहीं होती, अपने कर्मों के परिणाम से घटित होती है। ईश्वर ने विधान रच दिया है, जो जस करे तासि फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। अब आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी घटना घटेगी, बुरे कर्म करोगे बुरी घटना घटेगी। भगवान की तरफ से घटना तो तब घटती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का या भजन का प्रभाव प्रकट होता है, तब भगवान की तरफ से, नहीं तो अपने कर्मों का ही जाल होता है। तो जो कि हम फिर नवीन कर्म क्यों करें, तो पूर्व प्रारब्ध हमें सुख और दुख देगा। हमें सुख और दुख से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है, तो हमें भजन रूपी नवीन कर्म करना है, परोपकार रूपी नवीन कर्म करना है। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण हमें करने हैं। ये हमें करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान केवल न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका फल वो देते हैं। हाँ, जब हम शरण में हो जाते हैं तब अलग विधान चालू हो जाता है। फिर कर्मों का नाश करके भगवान उसे मोक्ष देते हैं, भगवान अपने पास बुला लेते हैं, भगवान उसे प्रेम देते हैं। पर जब तक हम भगवान से विमुख हैं तब तक कर्म के जाल में फंसकर पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख और विविध योनियों में जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को रोकने के लिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है। अब इस शरीर में आकर ऐसी प्रमाद स्थिति आ जाती है, भूल हो जाती है कि हम अपने को स्त्री या पुरुष मानकर बस शरीर सुख के भोग, खान पान, देखना सुनना, भोगना, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जो हमारा लक्ष्य था कि मनुष्य जन्म पाकर हम भगवान का भजन करके इस माया में संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वो हम कर नहीं पाते। फिर अगला जन्म हमें पशु पक्षियों का क्या मिले,
84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है। वो कहा सब जीव जंतु, सब पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, क्या सब, इनमें सब में हमें जाना होगा। अगर हम मनुष्य जन्म को सुधार ना पाए तो इनमें हमें जाना होगा। इसलिए हम मनुष्य जन्म को सुधारें। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है। खूब नाम जप करें, सुख में अभिमान न करें और दुख में विषाद न करें। दुख को झेलने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना राधा 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 नाम जप करोगे उतने आपका हृदय पुष्ट होगा। या जो जहाँ जुड़ा हुआ है अपने, मान लो कोई राम राम जप रहा है, कोई वाहेगुरु जप रहा है, वो सब एक ही परमात्मा के विविध नाम है। अपने अपने गुरु प्रदत्त नाम का जप करे, उसी जप से हृदय मजबूत होता है। जो बड़े से बड़े कष्ट को हम सह करके धर्म पूर्वक चल सकते हैं। इसलिए नाम जप करो। भगवान किसी के प्रति कभी भी कोई अन्याय नहीं करते, या भगवान कभी किसी के प्रति कोई घटना नहीं घटाते। हमारे कर्म ही घटना घटाते हैं, सुखद या दुखद। भगवान का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, शरणागति। जब हम भगवान के शरण में हो जाते हैं तो भगवान पक्षपात कर लेते हैं, हमारे सारे कर्मों को मिटा करके मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं या प्रेम प्रदान करते हैं। मोहित जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा और भगवान की कृपा में कोई अंतर है? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान का ज्ञान होता है। जब हरि कृपा करते हैं, अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान का ज्ञान हो जाता है। भगवान की कृपा का फल है संतों का मिलना, और संतों की कृपा का फल है भगवान का मिल जाना, भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाना, ये फल है। तो संत कृपा से ही भगवंत का परिचय मिलता है, लेकिन भगवंत कृपा से संत का परिचय मिलता है। इतना है कि संत कृपा सीधे भगवान में जोड़ती है और भगवान संतों से जोड़ते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो भगवत प्रेमी संतों का दर्शन होता है, और जब संत कृपा करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। मनीषा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में कहा था कि अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष अथवा गुरु एक बार किसी को कृपा दृष्टि से देख ले तो उस इंसान के जीवन की दशा ही बदल जाती है और भविष्य मंगल में होता है। महाराज जी, यहाँ कृपा दृष्टि का क्या तात्पर्य है? जब हमारा तन मन प्राण उनको समर्पित है और उनकी आज्ञा में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हमको भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर काम क्रोध आदि का आवेश आता रहता है, वो ये देख रहे हैं कि ये प्रयासरत है, ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उनके हृदय में एक शीतलता हुई और एक करुणा उत्पन्न हुई, और वो कृपा दृष्टि उत्पन्न हुई जो आपको हर विकार से बचा करके भगवान की प्राप्ति कराएगा। तो महत्संगस तो दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगम्यो, उनका निर्वाह करना कठिन। संत महापुरुषों का निर्वाह करना, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी कृपा दृष्टि तब होती है जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कृपा ऐसे होती, भजन में बैठे हुए हैं और आपकी याद आ गई, आपने ऐसी सेवा की, आपने आज्ञा का पालन किया और हृदय द्रवित हो गया कि अच्छा इतना प्राण समर्पित। जैसे एक गुरुजी ने, महाभारत में कथा है कि एक गुरुजी ने आज्ञा की अपने शिष्य को कि खेत की मेड़ बांध दो, जाकर वर्षा हो रही पानी ना निकलने पावे। तो उनको बांधना आता नहीं था, जैसे बना बांधा, लेकिन वो बंध ही नहीं रहा था, तो लेट गए। मेड़ होती है ना, मेड़ बनकर लेट गए, ऐसे पानी न निकलने पावे, गुरु ने आज्ञा की है। अब पूरी रात हो गई, ठंडी, शरीर कांपता रहा, गए नहीं। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि अमुक शिष्य कहाँ है? तो उनका, महाराज जी आपने तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था। अच्छा, तो वापस नहीं आए? क्यों? चलो शिष्यों के साथ चले। आवाज लगाई तो उनका, गुरु जी यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हो? बोले हमसे मेड़ बंध नहीं रही थी और आपकी आज्ञा थी कि मेड़ बांध कर, तो हम लेट गए तो बंध गई, तो इसलिए लेटे थे। उनका, मेरे लिए अपने शरीर को
अपने प्राणों को तुमने परवाह न करते हुए समर्पित किया, जाओ। और जो ही कृपा दृष्टि हुई तो चारों वेद स्फुरित हो गए, बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। गुरु कृपा से ही मोक्ष होता ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा हुई सारा ज्ञान। तो गुरु कृपा कब होती है? जब वो देख लेते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनका हृदय द्रवित होते ही उनका पावर हमारे अंदर आ जाता है और हम इस माया के विकारों को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। ये जैसे गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि कुछ लेना देना, कुछ, गुरु प्रसन्न होता है, सब चीज तुम्हारे पास ही है, लेकिन ऐसे है हुक्म पे हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार, वहां गुरु कृपा काम करती है। ये कृपा बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए कहा मात संगस्त दुर्लभ हो। अगर निपटा ले गए कृपा को आप पाने के लिए पूर्ण समर्पित हो, ऐसा कौन शिष्य है? गुरु बनाने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने? आप बताओ, गुरु बनाने वाले तो लाखों है, लाखों लोग गुरु बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं? अंगुलियों में गिले जा सकते हैं गुरु की मानने। तो जो गुरु की मानता है उस पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरसती है और वो निहाल हो जाता है। विशाल कुमार जी झारखंड से, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि आपने सत्संग में बताया था कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्म स्वरूप या ब्रह्म तत्व का बोध होना, तो जब साधक को आत्म ज्ञान या ब्रह्म तत्व का ज्ञान या बोध हो जाता है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है? जैसे उनके चरित्र के स्वभाव में या कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं महाराज श्री? उनमें मान का लेश नहीं रह जाता, मोह का किंचन मात्र लेश भी नहीं रह जाता, उनमें किसी संग का दोष प्रभाव नहीं करता। जैसे भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना, कुसंग होने पर भी कुसंग का कोई प्रभाव ना पड़ना, किसी भी तरह के संग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। वो निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाले महापुरुष किसी भी वस्तु, व्यक्ति, मान प्रतिष्ठा, पद आदि की कभी आकांक्षा नहीं करते। वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से रहित होते हैं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इन सब पर विजय प्राप्त किए हुए वो समान भाव को प्राप्त रहते हैं। उनमें किंचन मात्र भी मान या अपमान में, सुख या दुख में, जय या पराजय में कोई भी हृदय में फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख में समान भाव रखते हुए निरंतर अपने स्वरूप में स्थित अखंड प्रसन्नता, न मान न मोह न संग का प्रभाव, न कोई कामना न कोई द्वंद्व, वो निर्द्वंद, द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत महारस में निमग्न रहते हैं। समझ में आया किसका प्रश्न है? हाँ, वो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वो बाह्य व्यवहार में नहीं जान सकते आप। बाह्य व्यवहार जन साधारण जैसा भी हो सकता है, लेकिन वो असंग होते हैं, जित संग दोषा। जी रतिक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि श्री जी को सबसे प्रिय अपनापन है, तो अपनापन का क्या स्वरूप है महाराज जी? कहीं प्रियता ना होना, जैसे जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। जो हमारा प्यार है वो बिखरा हुआ है, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र मकान धन सब जगह बिखरा हुआ है। एक जगह प्यार लग जाए, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, हमारी प्रिया जी। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अभी हम ये नहीं कह सकते दूसरो न कोई है, नहीं, दूसरे हैं ना हमारे। जब अनाथ हो जाए, हमारा कोई नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं, सबके होते हुए भी श्री जी के सिवा कोई नहीं, परिवार में रहते हुए भी माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करते हुए भी हमारा प्रधान भाव श्री जी में। श्री जी से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, श्री जी हमारी सब कुछ है। वही तुम्हें माता च पिता तुम्हें
तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम। तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो। हे लाडली जू, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे प्रियालाल, ये भाव अंदर से है। इसीलिए तो साधना की जाती है कि हमारा सर्वत्र से जो प्यार बिखरा हुआ है वो समेट कर प्यारी जू में लग जाए, प्यारे जू में लग जाए, लाडली जू में लग जाए, प्रिया जू में लग जाए। इसलिए तो हम प्रयासरत रहते हैं, पर हमारा कहीं न कहीं कनेक्शन बना रहता है। इसीलिए सही कनेक्शन ना होने पर हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे बोर्ड सही है, इसमें बिजली आ रही, प्लग भी सही है, आपने लगाया, बल्ब भी सही है, बटन भी सही है, आपने ऑन किया, लेकिन ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कनेक्शन सही नहीं लगा। अगर कनेक्शन सही लग जाए तो एक बार में ऑन हो जाए, एक बार पुकारा और प्रियाजू का अनुभव हो जाए। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जिसने प्रेम से दैन्य होकर पुकारा राधा, तो श्री जी ने उसे अपना बना लिया। तो क्या है, हमारा परमात्मा भी है, गुरु भी है, गुरु मंत्र भी है, हम जपते भी हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। इसलिए प्रकाश नहीं हो पा रहा। ऑन करते हैं पर कनेक्शन नहीं। कनेक्शन बहुत जगह फैला हुआ है। देखो ना, अंदर से शांत बैठ जाओ तो जहां जहां कनेक्शन हो वहां मन जाने लगेगा, अपने आप दिखाई देगा। जैसे कनेक्शन में ही बिजली जाती है, कनेक्शन नहीं तो कहीं नहीं जाएगी। तो हमारा कनेक्शन कितना है, आप बैठकर चुपचाप देखो। स्त्री में, पुरुष में, माँ में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, पैसा में, मान में, प्रतिष्ठा, इसी में दौड़ता मन मिलेगा, मतलब ये कनेक्शन है। काटो कनेक्शन से, सब जगह का कनेक्शन काट के सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान के चरणों में जे ही जोड़ा तो ज्ञान का प्रकाश हो गया। पर यही करने के लिए तो साधना पूरे जन्म की जन्म लग जाती, कनेक्शन काटने के लिए। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है कनेक्शन को हटाकर प्रभु में लगाने की। अन्य कोई चाह न रह जाए, केवल प्रभु से मिलन की चाह रह जाए। कितना कठिन है, देखो ना आप अंदर से चाहें कितनी है हमारी। सब चाह हट जाती तो शरीर से प्यार है, अपने शरीर में इतना प्यार है पूछो मत, अपने प्राणों का इतना प्यार है। तो हमारा देह प्राण से भी प्यार हटकर प्रभु में लग जाए, ये साधना का फल होता है। और जब प्यार हो गया फिर क्या हो, तो आनंद में डोलता रहता है। वो जो अपार मस्ती भगवदानंद की होती है, वो तो वही जानता है जिसके हृदय में होती है। वो कोई विषय सुख या रुपया पैसा वाली मस्ती थोड़ी होती है, वो तो एक परमात्मा की अजीब मस्ती होती है, अलौकिक मस्ती होती है। वो मस्ती एक बार चढ़ गई तो कभी उतरती नहीं है और निहाल हो जाता है जीव, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। महाराज शहीदों के सरताज तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी, महाराज सुखमनी साहिब, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति प्रेम भावना वाली ब्रह्म ज्ञानियों की। देखो कितनी सुंदर बात करे, जाचक जन जाचे प्रभुदान, कर कृपा देव हरि नाम, साध जना की मांगो धूरी, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरी। पर ब्रह्म में श्रद्धा पूर्ण तभी होगी जब संतों के चरण धूरी मिलेगी। यही याचना करता हूं कि हरि नाम मिल जाए, भगवान का नाम हमारे हृदय में। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें धियाओ, चरण कमल शिव लागे प्रीति, भगत करो प्रभु की नित नीति। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। जय हो जय हो।